हाँ तो देखो बच्चों, अभी तुम लोग बोर्ड पर देख रहे हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन रूल नंबर यहाँ 7 दिखाई पड़ रहा है। इससे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट का 6 रूल बता चुके हैं, पिछले वाला वीडियो में देख लेना। पहला रूल बताए थे पास्ट टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, दूसरा रूल था तुम्हारा था अनफुलफिल्ड विश या डिजायर, तीसरा अनरियल सिचुएशन, चौथा रूल था इसे करके कि पास्ट समय में जब कोई कार्य जारी हो, ऐसे करके वीडियो देखना। 6 रूल हम पहले बता चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर लगता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये 7वां रूल जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बोर्ड पर लिखा है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। फिर से पढ़ दे रहे हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि जो मूलभूत समय है उससे कुछ लेट हो चुका है, लेकिन चूंकि आपको टेंस का चुनाव करना है, इसका जो मीनिंग निकलता है, भाव जो इसका निकलता है, उसका मतलब होता है कि जो जैसे मान लीजिए आपको 9 बजे एकदम आना है, आज 9 बज गया है, फिर भी आप देखिए ना भाई हमको 9 बजे जाना है, जबकि आप 9 से लेट कर रहे हैं, तो थोड़ा लेट होने का ये संकेत देता है। लेकिन आप ऐसे याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम लगा रहे, तो वैसे सेंटेंस को हमको बना देना है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में बनाने का मतलब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस क्रिया का दूसरा रूप तब ऑब्जेक्ट। तो अब बनाइए इसको, आप पहले सब सीख चुके हैं। आप लोग शुरू से वीडियो देखिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बीच में आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसको हम बना रहे हैं, आप लोग बना रहे हैं इट इज टाइम ही। अब क्या करें, बस जो V1 है उसको क्या बना देना हम लोग को V2। तो क्या कहेंगे, ही वेंट, बाकी टू बेड बन गया। दूसरा बनाइए इट इज हाई टाइम ही, क्या करेंगे V1 को क्या कर देंगे V2 कर देना, और कुछ नहीं करना है। इट इज हाई टाइम ही स्टार्टेड ए बिजनेस बन गया। आपको यही काम करना है, बाकी तो सब बना बना ही है। ठीक है, एक रूल क्लियर हो गया आपको। फिर से एक बार कह दे रहे हैं, किसी भी सेंटेंस में जब आप लोग सेट बनाने लगिएगा, और सेट बनाते वक्त तो मिला जुला कर रहेगा सब टेंस का, लेकिन इतना याद रखिएगा कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, ये सब में दिखाई, सेंटेंस में दिखाई पड़ जाए, आप आंख मूंद कर पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिए। कहने का मतलब प्रश्न के रूप में आपका V1 रहेगा, उसको आप V2 बना दीजिए, बात खत्म। दूसरा रूल देखिए, फॉर इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तब तो नरेशन हम अपने वीडियो में नहीं बनाए हैं, बाद में दिखाया जाएगा, बाद में पढ़ेगा करेंगे। आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं हम, जैसे आप लोग नरेशन पहले से पढ़े हैं उस आधार पर हम बता दे रहे हैं। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, जब आप टेंस चेंज करते हैं, जब चेंज ऑफ टेंस पढ़िएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। चेंज ऑफ टेंस का रूल है, नरेशन का, अभी नरेशन में हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस टेंस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और जो से वगैरह रहता है वो बदल जाता है सेड में। अच्छा, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ सेड दिखाई पड़ जाए, यहाँ सेज दिखाई पड़ जाए, तो समझिए कब यहाँ प्रेजेंट का कोई चीज हमको यूज नहीं करना है। अगर से या सेज रहता, से या सेज ऐसे रहता है, तो आपको सिर्फ पर्सन चेंज होता है, थोड़ा पीछे का बात है, लेकिन आपको शॉर्ट कर रहे हैं हम। जब भी आपको यहाँ पर सेज दिखाई पड़ जाए, इसको रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है। ये सेज आपको दिखाई पड़ जाए, अब माइंड मेकअप कर लीजिए कि इसके आगे हमको कुछ भी करना है तो पास्ट में करना है, प्रेजेंट में नहीं करना है, क्योंकि अभी नरेशन नहीं चल रहा है कि हम उतना पीछे जाए। फिर एक बार याद दिला रहे हैं कि जब भी आपको सेज यहाँ पर दिखाई पड़ जाए, तो आपके इसके आगे कोई भी काम करना होगा तो प्रेजेंट में कभी मत कीजिएगा, जब भी कीजिएगा तो पास्ट इंडेफिनिट। अब आइए, राम सेड दैट ही, यहां तक हम बनाते आ गए, मान लीजिए ही, और गो को क्या कर देंगे, वही अपना फॉर्मूला निकालेंगे, ही वेंट टू दिल्ली, आपका बन गया। सी से वाली हम लिख रहे हैं, सी सेड दैट दे, यहां तक पहुंच गए, सी सेड दैट दे। अब आ गया आपका बी। तो पहले भी कई बार इसका चर्चा हो चुका कि बी में आपका 5 गो क्रिया होता है। बी में कौ क्रिया होता है, 5 गो, इज, एम, आर,
वाज और वर। ठीक है, बी में 5 क्रिया होता है। जब भी आप प्रश्न कोष्ठ के रूप में बी मिले तो दिमाग में रखना कि हमको हमारे पास 5 क्रिया है, इज एम आर वाज वर। अब बता रहे हैं तो इस पांचों में से तो कोनो एक ही हम लगाएंगे। तो याद रखिएगा ये आप किस टेंस में पढ़ रहे हैं, ये रूल जो है आप किस टेंस में पढ़ रहे हैं। तो आप जुबान से बोलिएगा तो हम पास्ट में पढ़े, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो आपके मुंह से पास्ट निकलेगा और 3 गो मार्केट से आउट हो जाएगा। अब आपके पास बच गया वाज और वर। अब देख लीजिए एक सब्जेक्ट कैसा है, तो सब्जेक्ट है दे, तो दे के हिसाब से क्या लगा दीजिए आप, वर, देवर वर, बात खत्म बन गया। ठीक है, अब आइए अगला रूल है 9 नंबर, कहता है टू, जैसे ऐसे पढ़िएगा, देखिए टू डे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, ऐसे पढ़िएगा। दो शब्द अलग से, लेटली और रिसेंटली। टू डे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ। अब दो शब्द है आपका लेटली और रिसेंटली, जिसका अर्थ होता है हाल ही में। अब आइए, तो अभी आपको हम क्या बोलेंगे, क्योंकि रूल हम आपको पढ़ा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो आपको कहेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट, अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द आपको दिखाई पड़ जाए, जितना कोष्ठ में है, आपको सेट बनाते वक्त ये टू डे, चाहे दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, ऐसे ऐसे करके आपको किसी सेंटेंस में दिखाई पड़ जाए, आंख मूंद के उसको किस टेंस में आप बना दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट बनाइएगा तो कौन रूल फॉलो कीजिएगा, यही वाला, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनिएगा, आई, सी का आप दूसरा रूप जान ही चुके हैं, सी का दूसरा रूप क्या होता है, आई सा हिम टू, बाकी बन गया। इसको क्या बनाएंगे, ही, गो को क्या कर देंगे, उसका दूसरा रूप ही वेंट टू, बाकी बन गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, एक बात कह रहे हैं आप लोगों से, आपको तो हम कह दिए कि जिस सेंटेंस में टू डे, दिस मॉर्निंग वगैरह वगैरह देखिएगा तो आप पास्ट इंडेफिनिट बना दीजिएगा, आप बना भी दिए, वो आपका बनाया हुआ है, मान लीजिए ब्लैक से लिखा हुआ आपका बनाया हुआ है, और नीचे जो है बट के नीचे ये मेरा बनाया हुआ है, ब्लैक वाला वो आपका आंसर है, और नीचे वाला जो बनाए हैं मान लीजिए हम बनाए हैं। तो अब हमारे और आपके बीच में झगड़ा शुरू होगा। कैसे शुरू होगा, आप बोलिए कि सर हम लोग को बना दिए, बोल दिए कि पास्ट इंडेफिनिट बनाओ, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट बना दिए, आपने खुद प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बना दिए, ये आपके मन में सवाल चलेगा। तो इसका आंसर ले लीजिए, अगर आप बनाए हैं पास्ट इंडेफिनिट, ये शब्द अगर पोस्ट वाला जितना इसी पर लागू होता है, ये कि टू डे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस वीक, दिस मंथ, लेटली, रिसेंटली रहे, तो आप अगर पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं तो भी ठीक, अगर आपके मन में आया कि प्रेजेंट परफेक्ट में बना दें तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव सीन हिम टू, हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाए हैं, ही हैज गॉन टू, अगर कहने का मतलब आपने बनाया पास्ट इंडेफिनिट में और हमने बनाया प्रेजेंट परफेक्ट में, दोनों में बनेगा। यहीं पर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। अब आगे शुरू होगा पास्ट कंटिन्यूअस, और आपको एक चीज बता दे रहे हैं, अब 1 या 2 वीडियो में खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो भी मेरे वीडियो का आप लोग देख रहे हैं, कंटिन्यू लगातार देखिए, एक मैंने क्लास की तरह, मैंने एक दिमाग में बना लीजिए कि सर का क्लास हमको आधा घंटा का करना है, ऐसे तब आपको जाकर बढ़िया से इंग्लिश पर पकड़ होगा। आप छोड़ छोड़ के मत पढ़िएगा। चलिए, तो इसको हम बोर्ड से हटा रहे हैं और आपको सोच रहे हैं कुछ प्रैक्टिस करवा दें। कैसे, एक दिन और प्रैक्टिस पहले हुआ था, आज फिर कुछ प्रैक्टिस आपको करवा दे रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। अब तक आपको हम 4 गो टेंस खत्म कर दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, 5 गो खत्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट 5 गो टेंस खत्म हो गया। अब मिला जुला के कुछ थोड़ा बहुत समय से मिला जुला कर आपको दिए हैं, आप लोग मन सोच के बनाइए रहे, हम भी आपको हेल्प कर रहे हैं, मान के चलिए सपोर्ट कर रहे हैं, बनाए आप लोग रहे। अब पहला सेंटेंस हम देखते हैं, लिखा है आई सी हिम ए मंथ एगो। कुछ याद आ रहा है आपको, याद आ रहा होगा, अगो याद कीजिए किस टेंस से पढ़े थे, अगो ये आप किस टेंस से पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट में, 1 माह पहले, बीते हुए समय का बोध करा रहा है। तो ये रूल आप किस टेंस से पढ़े, अगो वाला, पास्ट इंडेफिनिट पे आपको याद पड़ गया होगा। तो इसको बना दीजिए किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे बनाइएगा, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप क्या कीजिएगा, आई और सी को बना दीजिए सा, आई सा हिम ए मंथ एगो, आपका बन गया। अब कोई आपसे पूछे कि आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्यों बनाए, तो आपका जवाब क्या होगा कि देखिए भाई साहब,
यहाँ जो टाइमिंग है इसका एक माह पहले, ए मंथ एगो, ये बीते हुए समय का बोध करा रहा है, इसलिए इसको हम किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। अब चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। कहता है सी नॉट कम, प्रश्न के रूप में, जो पोस्ट में वही प्रश्न है, सी नॉट कम येट। अब फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको येट शब्द याद आ रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से याद आ रहा होगा। येट शब्द आपको किस टेंस में मिला था? येट शब्द आपको मिला था, याद कीजिएगा आप लोग, प्रेजेंट परफेक्ट में। या येट शब्द, येट मन होता है अब तक या अभी तक, ये आपको किस टेंस में मिला था? प्रेजेंट परफेक्ट में। जब याद पड़ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमको ये मिला था, तो आप आंख मूंद कर बनाइए इसको प्रेजेंट परफेक्ट में। स्ट्रक्चर क्या लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, वही स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए। तो कैसे बनेगा? सी हैज, सी के साथ हैज लगता है, नॉट, कम केम, कम, कम का तीसरा रूप भी कम में होता है, कम, आप लिख दिए यहाँ पर ये, सी हैज नॉट कम, ये आपका दो बन गया। अब चलिए आगे तीसरे की तरफ। लिखता है 2 and 2 मेक 4। ये कौन सा रूल है? आप लोग मैथ्स जब बनाते हैं, आप लोग तो ऐसे कहते हैं 2 + 2 = 4, ऐसे जल्दी में बोल देते हैं कि 2 + 2 = 4, और इसको स्लो मोशन में कहिए तो थोड़ा सा, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, यही शुद्ध शब्द होता है। 2 + 2 इज इक्वल टू 4, इज आप लगा रहे हैं यानी प्रेजेंट में लगा रहे हैं। अब देखिए 2 और 2 का 4 होना, क्या आपको नहीं लग रहा है कि यूनिवर्सल ट्रुथ घटना है? 2 और 2 का 4 होना ये यूनिवर्सल ट्रुथ घटना है, पहले भी होता था, आज भी होता है और कभी भी होगा। तो ऐसे जो काम तीनों काल के लिए सत्य होता है, ऐसे घटना का हम लोग क्या नाम दिए हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ घटना को हम लोग बता चुके हैं कि किस टेंस में बनता है, तो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला रूल यही बताया था, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। तो कैसे आप बनाइएगा? 2 and 2 मेक को क्या कर देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो सीएस लगेगा ना, मेक्स 4, 2 and 2 मेक्स 4, आपका बन के ठीक हो गया। अब अगला रूल एग्जांपल देखिए, पहले पढ़ लीजिए। ही विल सक्सीड इफ ही ट्राई, आइए, ही विल सक्सीड इफ ही ट्राई। अब आपको याद आ रहा है कौन रूल है? यहां से पकड़िए ये वाला पोर्शन, आपको याद कीजिए। एक आपको रूल बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कंडीशन। कंडीशन माने क्या होता है? शर्त। उसमें कुछ शब्द आपको लिखवाए थे, देख लीजिएगा आप इस वीडियो में, इफ, अनलेस, टिल, ऐसे ऐसे करके कि उस दिन आपको बताए थे कि जब भी आपको कंडीशन लगा होगा तो आपका सेंटेंस 2 भाग में बटा होगा। आज जिस भाग में, चाहे इस वाला में या चाहे इधर वाला में, जिस भाग में कंडीशन लग जाए उसको कंडीशनल क्लॉज हो जाता है, और कंडीशनल क्लॉज बनता है किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप इसको कैसे बनाइएगा? यहां से तो ज्यों के त्यों लेकर चलना है। अब आइए यहाँ ही, ट्राई, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? ट्राइज, इफ ही ट्राइज। अब कोई आपसे पूछे कि इसको किस टेंस में बनाया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों बनाए? अत इफ लगा है, इफ लगने से क्या हो गया? अत इफ लगने से ये सेंटेंस कंडीशनल हो गया, इसलिए इसको हम किस टेंस में बना दिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब आइए अगला एग्जांपल देखा जाए। लिखता है ही वर्क 5 hours डेली। ये शब्द आपको याद आ रहा है? ये कहीं मिला है हम लोग को रूल में? कहाँ मिला है? ये मिला है आपका, यह है आपका हैबिचुअली एक्शन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक आप रूल पढ़े थे, हैबिचुअली एक्शन, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वही वाला रूल है। तो उसमें देखिएगा एक शब्द बताया गया है आपको, डेली। तो जब आपको डेली दिख गया तो आपको याद आ जाएगा ये किस, कौन सा रूल है? हैबिचुअली एक्शन है। हैबिचुअली एक्शन को किस टेंस में हम लोग पढ़े थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बनाइए उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे बनाइएगा? ही वर्क्स 5 hours
डेली आपका बन गया। दूसरा भी उससे उसी एग्जांपल दिया गया है। चलो इसको कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बनेगा, डेली इसमें भी लगा है इसको, लेकिन एसीएस नहीं लगाइएगा, जे के पे गो लिख दीजिएगा, आई गो, क्योंकि आई के साथ एसीएस नहीं लगता है। तो आप क्या बना दिए, आई गो टू स्कूल डेली बन गया। अब चला जाए अगले एग्जांपल की तरफ, पढ़िए। लिखा है ही लिसन रेडियो एट द मोमेंट, ही लिसन रेडियो एट द मोमेंट। आपको कुछ याद पड़ रहा है? ये शब्द आप याद करिए, कहां मिला था आपको, एट द मोमेंट। इसका हिंदी होता है इस क्षण। आप कंटिन्यू अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको याद आ गया होगा, ये मिला है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये शब्द आपको कहां मिला था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जब याद पड़ गया तो बनाइए इसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे बनाइएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट। V4 मतलब चौथा रूप, चौथा रूप मतलब क्रिया में ING लगा देना है और कुछ नहीं करना है। तो बनाइए, तो कैसे बनेगी इसको, ही इज लिसनिंग, ही इज लिसनिंग रेडियो एट द, लिसन माने सुनना होता है, वह इस क्षण रेडियो सुन रहा है, ही इज लिसनिंग रेडियो एट द मोमेंट। तैयार हो गया। चलिए अब देखिए अगला एग्जांपल, द सन, प्रश्न के रूप में मिला है साइन। साइन माने क्या होता है, चमकना। साइन माने क्या होता है, चमकना। तो बाय डे, बाय डे मतलब दिन के दौरान, सूरज का दिन के दौरान चमकना कैसा घटना है, नहीं लग रहा है आपको ये यूनिवर्सल ट्रूथ घटना है? सूरज दिन ही में न चमकता है, तो ये एक टाइम का बात है, ये पहले भी दिन में चमकता था, आज भी चमक रहा है, कल भी दिन में चमकेगा, यानी कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ घटना है। आज जब आपको याद पड़ गया कि यूनिवर्सल ट्रूथ घटना है, तो आंख मूदी और उसको बना दीजिए किस टेंस में, किस रूल में टेंस में पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो बनाइए इसको, तो द सन कैसे बनेगा, द सन, साइन थर्ड पर्सन है तो क्या कर दीजिएगा, इसमें एस जोड़ दिया था, द सन साइंस बाय डे, बनकर तैयार हो गया। अगला देखिए, आई मेट हिम व्हेन ही क्रॉस द रोड। चेंज कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस आप लोग नहीं पढ़े हैं। आई मीट हिम व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड, आई मीट हिम व्हेन ही वाज क्रॉसिंग द रोड। आप पास्ट इंडेफिनिट में एक रूल पढ़े थे, याद दिला दे रहे हैं आपको हम, कि पास्ट समय में जब कोई कार्य जारी हो और उसी बीच एक और कोई घटना घटित होता है, तो जो बाद में घटना घटित होता है उसको किस टेंस से बनाते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट में। तो वो तो उस रोड क्रॉस कर रहा था, उसका काम ये जारी था, लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि हमसे उसकी भेंट हो गई, तो कैसे बना देंगे उसको, आई V2। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको बना दीजिए आई, मीट का दूसरा रूप हो जाएगा मेट, आई मेट हिम, बाकी जो। चलिए अगला एग्जांपल देखिए, इंडिया, अब पोस्ट प्रश्न के रूप में है, गेट फ्रीडम इन 1947, 1947। तो ये तो आपको वैसे मैंने जानते होंगे ये। अब भारत जो आजादी पाया था 1947 में, तो 1947 से आगे है, बीत नहीं गया समय ही। तो आप जब जानिएगा कि बीत गया समय तो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो ऐसा ही सेंटेंस जाना पहचाना है, इसको आप कैसे बनेगा, इंडिया गॉट, गेट का दूसरा रूप क्या होता है, गॉट फ्रीडम इन 1947, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। अब आइए यहां देखिए अगला एग्जांपल, ही स्पीक्स एज इफ ही बी माई बॉस। पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते समय एक रूल मिला था आपको, अनरियल सिचुएशन। अनरियल सिचुएशन का मतलब होता है अवास्तविक परिस्थिति। तो अवास्तविक परिस्थिति किस टेंस में आप पढ़े थे, पास्ट इंडेफिनिट में। उस दिन हम चर्चा किए थे, याद कीजिए आप लोग, कि पास्ट इंडेफिनिट में है। अब प्रश्न के रूप में आपको क्या मिला है, बी। तो आपको हम चर्चा कर रहे हैं बार बार कि बी में जब भी मिले तो क्रिया कब होता है उसमें से,
उसमें 5 क्रिया छुपा होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। अब आइए, तो पहला सवाल यहां बनता है कि इस पांचों में से हम वहां बी की जगह पर क्या लगाएं। सवाल है, तो अब देखिए आप किस टेंस में इसको पढ़ रहे हैं। इसको अब आपको तो याद दिला दिए कि अनरियल सिचुएशन एज इफ हम देख लिए, तो हमको मान लीजिए कि याद पड़ गया कि ये एज इफ हमको मिला था पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब चलिए पास्ट इंडेफिनिट में, तो आप मुंह से निकाले पास्ट इंडेफिनिट, तो इज एम आर का कहानी हो गया खत्म। अब बच गया वाज और वर। तो जेन्युइन सेंटेंस, सिंपल कोई सेंटेंस होता तो ही के साथ वाज लगता, लेकिन वाज नहीं लगेगा। यहां पर क्या लगेगा, ही स्पीक्स एज इफ ही वर माई बॉस। अब यहां पर हम वर लगाए, आपसे कोई सवाल करेगा कि आप ही के साथ वर क्यों लगाए हैं, वाज क्यों नहीं लगाए हैं, तो आपका जवाब होगा कि भाई साहब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये अनरियल सिचुएशन, वास्तविकता नहीं है, ये अवास्तविक सेंटेंस है, अनरियल सिचुएशन को पैदा कर रहा है। मन वह ऐसे गाती है मानो वह कोयल हो, तो वो कोयल है। तुम ऐसे बात करते हो मानो तुम पागल हो, तो तुम पागल हो। वह ऐसे बोलता है मानो मेरा बॉस हो, तो मैंने सोचो का बॉस नहीं है, खाली बतियाता है, ऐसे लगता है कि हमारा बॉस है। तो ऐसे वाक्य में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट आपका कैसा भी रहे, सिंगुलर रहे तो, प्लूरल रहे तो, ही, सी, राम, श्याम, कुछ भी रहे तो आपको वर्ब लगाना होगा। हमको प्लूरल रूल लिखते वक्त हम वहां पी भी लिख दिए थे, आपको याद कीजिएगा। तो आप बनाए आप ही स्पीक्स एज इफ, वो ऐसे बोलता है मानो हम मेरा बॉस हो। यहाँ बी के जवाब हम क्या लगा दिए। अब देखिए 12 और 13 जो है एग्जाम्पल है, थोड़ा सा सोचिए इस पर थोड़ा सा। देखिए एक बात का फर्क है इस दोनों एग्जाम्पल में। यहां लिखता है ही बी बोर्न इन 1990, इफ ही बी बोर्न इन 1990। अब यहां इफ एक आकर कितना अंतर कर दिया, समझिएगा बात को। देखिए हम पहले बना लेंगे तब आपको चर्चा करेंगे। बनाने के बाद इसको हम बना रहे हैं ही वाज बोर्न इन 1990, इसको हम बना रहे हैं इफ ही वर बोर्न। अब आप सोचिएगा कि पहला सेंटेंस जो है उसमें वाज लगा और दूसरे सेंटेंस में वर लगा, ये क्यों, पहले इसका मतलब समझिए। यहां पर जो सब्जेक्ट है ही, उसका सचहू का जन्म हुआ था 1990 में, उस 1990 में सचमुच ही उसका जन्म हुआ था। इसका अर्थ भी निकलेगा कि उसका जन्म 1990 में हुआ था सचहू। आज दूसरा का सेंटेंस का इफ लगा है, ये क्या है, अनफुलफिल्ड विश वाला रूल है। यदि उसका जन्म 1990 में हुआ होता, कल्पना किया जा रहा है कि यदि उसका जन्म 1990 में हुआ होता, ये काल्पनिक सेंटेंस है। तो याद हो गया, सिंपल सेंटेंस में आप क्या लगाएंगे, वाज, और काल्पनिक सेंटेंस में क्या लगता है आपको, हम बताए हैं पास्ट इंडेफिनिट रियल सिचुएशन वाले वाक्य में, अनफुलफिल्ड विश वाले वाक्य में, कि कैसा भी सब्जेक्ट रहे, सिंगुलर रहे तो, प्लूरल रहे तो, यू, ही, देश, कुछ भी रहे, आपको वर्ब लगाना होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो कैसे भी सेंटेंस का अर्थ निकलेगा, उसका जन्म 1990 में हुआ था, इसका अर्थ निकलेगा यदि उसका जन्म 1990 में हुआ होता। कितना का फर्क आ गया, मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब चलिए आगे देखा जाए। यहां लिख रहा है ईट रेन सिंस मॉर्निंग। अब तो एक शब्द आपको इंडिकेट कर दिया, सिंस। याद कीजिए किस टेंस में मिला था आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बताए थे हम कि फॉर या सिंस का प्रयोग होता है। तो जब याद पड़िए कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में पढ़े थे, तो बनाइए, कौन स्ट्रक्चर लगाइएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी फोर। याद हो गया होगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस भी फोर बनाइए। इट हैज बीन रेनिंग, अब बाकी लिख दीजिए सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इतना तो हुआ। और एक दो बता दें आप लोग को, चलिए दो और देखा जाए। अब आइए आपको एक दो बता दे रहे हैं और एग्जाम्पल समय है अभी हम लोग पास। देखिए तो यहां लिखा है मदर लव चिल्ड्रेन, मदर लव चिल्ड्रेन।
तो ये कैसा सेंटेंस है बोलिए तो? माँ का बच्चे को प्यार करना ये यूनिवर्सल चीज है। पहले भी माँ बच्चे को प्यार करती थी, आज भी करती है और कल भी करेगी, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको किस टेंस में हम बना देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कैसे बना देंगे? मदर लव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मदर लव्स चिल्ड्रेन। अब आइए आई विश गांधी बी ए लीव। अब देखिए किस टेंस में बनाइएगा आप लोग, या कौन सेंटेंस है ये काल्पनिक सेंटेंस है, कल्पना किया जा रहा है, अनफुलफिल्ड विश है। नहीं कहता है काश आज गांधी जी जिंदा होते, सचमुच के जिंदा नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा कि काश आज गांधी जी जीवित होते। तो आपको ये कल्पना वाला सेंटेंस किस टेंस में मिला है? पास्ट इंडेफिनिट में। आपको प्रश्न के रूप में मिला है बी। अब 20 बार आपको हम बता चुके हैं बी में 5 क्रिया होता है, इज, एम, आर, वाज, वर। चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के वाला रूल में है, इसलिए इसमें से इज, एम, आर को हम कहानी खत्म कर दिए, बच गया आपका वाज और वर। तो यहाँ पर गांधी के साथ भी आपको वरे लगेगा। आई विश गांधी वर ए लीव। अब यहाँ पर वर क्यों लगाए? कारण ये है कि ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये कल्पना किया जा रहा है, ख्वाहिश पैदा किया कि काश आज गांधी जी जिंदा होते। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट है कैसा भी रहे, आपको वर्ब हमेशा लगाना होता है प्लूरल ही। अब अगला एग्जांपल देखिए, लिख रहा है कि आई राइट ए नोवेल बीज डेज। बीज डेज आपको याद पड़ रहा है कि किस टेंस से पढ़े थे? बीज डेज मन होता है आज, कल, चाहे इन दिनों। ये आप देख लीजिएगा, ये शब्द आपको मिला था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। मैं आज, कल, चाहे इन दिनों में एक उपन्यास लिख रहा हूं। तो इसको आपको किस टेंस में मिला था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो इसको बनाइएगा किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। रूल कौन फॉलो कीजिएगा? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वी फोर। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वी फोर। तो आई के साथ क्या लगता है? आई एम, और वी फोर का मतलब क्रिया में आई एन जी लगा दिए। आई एम राइटिंग अ नोवेल। अगला एग्जांपल देखिए, क्या लिखा है? अनलेस ही सेव मनी ही विल नॉट बी रिच। अनलेस मन क्या है इसका मीनिंग? अनलेस मन होता है यदि नहीं। ये आपको किस टेंस से मिला था? ये आप आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कंडीशन वाला रूल देख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये अनलेस मिला था, कहाँ? कंडीशनल वाला रूल में, कंडीशन वाला रूल में। आपको उस दिन हम बताए थे रूल बताते वक्त कि कंडीशनल क्लॉज जब भी लगा होता है, कंडीशन जब भी लगा होता है, तो आपका सेंटेंस दो टुकड़े में बटा होता है, और सेंटेंस के जिस भाग में कंडीशन लगा होता है उस भाग को हम लोग किस टेंस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। बनाइए इसको। अनलेस ही सेव्स मनी, यदि वह पैसा नहीं बचाएगा तो वह धनी नहीं बनेगा। यदि वह पैसा नहीं बचाएगा तो वह धनी नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे, आज प्रैक्टिस हो गया। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करें, टॉपिक नहीं, अगला हम टेंस शुरू करेंगे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस 2 वीडियो बनाते बनाते मान लीजिए कि आपका टाइम मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।